राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर देश में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता और अखंडता पर जोर देकर कहा कि तमाम जातियां और संप्रदाय हिंदू धर्म में शामिल हैं। बावजूद इसके हिंदू धर्म की एकता अखंडता पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे विश्व में हिंदू एकता का साफ संदेश दिया है। इसे लेकर देखिए रिपोर्ट। 1925 में नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते वक्त डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने कल्पना की थी कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के पुनरुत्थान और हिंदू समाज की एकता और अखंडता की परिकल्पना की थी। आज वो पूरे विश्व में दिख रहा है, पूरे भारत में दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं और उसके उपलक्ष्य में लगातार हिंदू सम्मेलन मनाए जा रहे हैं। देखिए, विराट हिंदू सम्मेलन दिखाना चाहेंगे और किस तरह से यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन में देखिए यहाँ हमारे साथ खड़े हुए आज प्रमुख अतिथिगण हैं, पूर्व कुलपति हैं बीएचयू के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और उच्च शिक्षा परिषद के डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी हैं और मुख्य वक्ता हैं आज के, और मनोज ब्रह्मचारी जी हैं, सच्चा आश्रम के महंत हैं, और देखिए संचालक जी हैं सियाराम जी, और तमाम आयोजक हैं हिमांशु जी और बुजभान सिंह जी हैं जो प्रोफेसर हैं, पूर्व प्रवक्ता भी हैं। देखिए, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप मुख्य वक्ता रहे यहाँ और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना थी, हालांकि ये सभी चीजें सामने दिख रही हैं, जो परिकल्पना थी डॉक्टर साहब की वो पूरी दिख रही है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की मांग हो रही है वो कहां तक आप समझते उचित है? किसी भूखंड पर जब जीव सृष्टि का निर्माण होता है तो उसे देश की संज्ञा मिल जाती है, पर वह देश और वहां का जनमानस जब कुछ मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ, विचारों के साथ जुड़ता है और उन विचारों सिद्धांतों को निर्माण करने वाले स्थानों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव निर्माण करता है, तब उसका एक शत्रु मित्र भाव निर्माण होता है, तब उसे राष्ट्र की संज्ञा मिलती है। तो भारत जो है वो जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि भारत केवल भूखंड नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, सफल हुए। तब कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। और जब उन्होंने जो इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझा, उसके आधार पर एक दर्शन, दृष्टि, विचार निर्माण किया, जिसका नाम भारत है, और वह हिंदू राष्ट्र है। राज्य और राष्ट्र में फर्क है। तो राष्ट्र जो है, हमने जो बताया कि वह जीव सृष्टि जिन सिद्धांतों, विचारों, मूल्यों के साथ जुड़ती है और उन विचारों, मूल्यों का निर्माण करने वाले महापुरुषों और स्थानों के प्रति श्रद्धा का भाव निर्माण करती है, तब उसे राष्ट्र की संज्ञा मिलती है। तो भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही। वो अभी एक नई बहस को जन्म दिया गया है, जहां सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र दो बातें आती है। सनातन धर्म अचानक से एक साल पहले सत्य सनातन धर्म सामने आया, और उसके पहले हालांकि सनातन सभी होते हैं, लेकिन हिंदू उसमें हिंदू शामिल माना गया। अब आपने बहुत सही बात कही है कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और उसी ने यह सृष्टि कैसे चलेगी उसकी विधि और विधान को भी उसी ने निर्माण किया, जिसका नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म में पूजा पद्धति भी है, पर पूजा पद्धति ही नहीं है, धर्म, धारणा धर्म इत्याहु कहा गया है। क्या करना है ये धर्म है, और क्या नहीं करना है ये अधर्म है। व्यास जी से उनके शिष्य ने पूछा कि हम तो 18 पुराण पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम कैसे जाने क्या है? तो उन्होंने कहा 18 पुराणों में केवल 2 ही वाक्य हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसी को गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो हमारा जो धर्म है वो संप्रदाय नहीं है। धर्म माने धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धार्यते प्रजा। इसलिए धर्म जो है वो सृष्टि की संचालन की विधि और व्यवस्था का नाम है, और उसी के आधार पर यह सनातन राष्ट्र रहा है अनादिकाल से। और सनातन राष्ट्र का समयानुकूल, देशानुकूल उनके शब्द बदलते हैं, तो हिंदू धर्म भी सनातन धर्म ही है। कविता के माध्यम से बातें कही, और हिंदू सम्मेलन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार 100 वर्ष पूरे होने पर
आयोजित कर रहा है, मंडल स्तर पर आयोजित कर रहा है। आज प्रतापगढ़ के मगरौरा ब्लॉक में और एक कोहड़ौर के सूर्यगढ़ में आयोजित हुआ। आपने देखा किस तरह से हिंदू मंच से हिंदुओं को संदेश दिया गया, जाति पात में न बंटने का भी संदेश दिया गया। प्रताप